स्टार्ट विथ टिपिक पॉजिटिविटी। सकारात्मकता मानसिक दृष्टिकोण रखने का अर्थ यह है कि यह कहने के बजाय कि यह नहीं किया जा सकता, चलो कुछ कैसे किया जा सकता है, यही पॉजिटिविटी है। बो बेनेट। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वेलकम टू मोजे फैक्ट्स, द फैक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड एंड अंडरस्टूड। थिंक पॉजिटिव। वेल, बट वाई वी नीड टू थिंक पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव क्यों सोचना है, उससे पहले हम अनायास नीनो की एक टिप देख लेते हैं। वो कहते हैं कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे कि वो है, पर हम उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। जैसे कि हम नेगेटिव हैं तो हम चीजों को नेगेटिवली देखेंगे, अगर हम पॉजिटिव है तो हम चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। Let's see what is negative and positive mindset or attitude. Now let's define positivity. इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में आशावादी हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ अच्छी चीजें होगी। सकारात्मकता सोच वाले लोग आमतौर पर कार्य करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त होते हैं। लेट्स डिफाइन नेगेटिविटी। नेगेटिव थिंकिंग से तात्पर्य अपने और अपने परिवेश के बारे में नकारात्मकता यानी कि निराशावादी सोच की पैटर्न रखते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग हमें पैरालाइज बना सकते हैं, भय और संदेह ला सकते हैं और हमें उन कार्यों को करने से रोक सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ला सकता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। पॉजिटिविटी कहती है ये आधा भरा है, लेकिन नेगेटिविटी कहती है ये ग्लास आधा खाली है। तो पॉजिटिव सोच की तुलना में नेगेटिव सोचना कठिन क्यों है? अच्छा प्रश्न है। हमारे विकास के दौरान होमो सेपियंस यानी कि हम विकास के पहले के दिनों में हमारे पूर्वज खुले जंगलों में भोजन और आश्रय के लिए शिकार करते थे। इसीलिए हम अक्सर जंगल के बहुत से अज्ञात खतरों जैसे कि शेर, बाघ, कीड़े, सांप, हिप्पो आदि का सामना करते थे। तो यही कारण है कि हमारे विकास के दौरान मानव मस्तिष्क ने सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक घटनाओं और अनुभवों पर अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति विकसित की है, जिससे हम खतरों से सुरक्षित रहें। लेकिन आधुनिक दिनों में यहाँ शारीरिक खतरा न्यूनतम है, तो इसीलिए हमारे दिमाग का जो ये नेगेटिव बायस है, इसी की वजह से हमें नेगेटिव सोच पहले आती है और पॉजिटिव सोचने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारा दिमाग उस तरह से बनाया गया है कि नेगेटिविटी हमारे दिमाग में पहले स्ट्राइक होती है ताकि हम खतरों से निपट सकें। इसलिए हमारे दिमाग में सबसे पहले और मुख्य रूप से नकारात्मक विचार आते हैं। यह बहुत सामान्य और स्पष्ट है। फिर खुद को सकारात्मक या पॉजिटिव कैसे बनाया जाए इन नेगेटिव और कठिन परिस्थितियों में? तो सकारात्मक सोच के साथ समस्या ये है कि यह कॉन्शियस माइंड के सतही स्तर पर काम करती है। यह सबकॉन्शियस माइंड के साथ संघर्ष करने के लिए कुछ भी नहीं करता है, यानी कि जो 90% है सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नकारात्मक आत्मचर्चा और सीमित विश्वास यानी कि पुरानी धारणाएं वास्तव में रहती है। यदि आपने सकारात्मक सोचने की कोशिश की हो तो आप जानते हैं कि इसे बनाए रखना एक बहुत कठिन आदत हो सकती है। पॉजिटिविटी मेक्स थिंग फ्रॉम आई कैंट टू आई कैन, यानी कि मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ, ऐसी पोजीशन आ सकती है। लेकिन पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, दरअसल एक अननोन ऑथर ने कहा है कि इफ़ यू स्टम्बल मेक इट पार्ट ऑफ द डांस, यानी कि अगर आप गिर जाते हैं तो उसको अपने नृत्य का एक भाग समझ लें। उन स्थितियों से बचना जिनमें आप गलतियां कर सकते हैं सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
सकारात्मक रहने के लिए कठिन परिश्रम कैसे कर सकते हैं। बुरे समय में मुस्कुराते रहें और सभी में सकारात्मक रहने के सबसे स्मार्ट और प्रभावी तरीकों का अभ्यास करें सभी उतार चढ़ाव में। सबसे पहला है फाइंड ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इन ए नेगेटिव सिचुएशन, यानी कि नकारात्मक स्थिति में आशावादी दृष्टिकोण का पता लगाएं। जैसे कि अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीकों में से एक, जब मैं एक नकारात्मक स्थिति की तरह होता हूँ तो शायद मैं आलसी रहा हूँ या गलती की हो, असफल रहा हूँ या किसी तरह से ठोकर खाई है, तब मैं खुद से सवाल पूछना पसंद करता हूँ। नंबर 1, ऐसी कौन सी बात है जो इस स्थिति के बारे में सकारात्मक या अच्छी हो सकती है। नंबर 2, इस स्थिति में एक अवसर क्या है। नंबर 3, ऐसा करना उन स्थितियों में जो मैं करता था उससे कहीं बेहतर है। और नंबर 4, मैंने कितना बचाया और कितना सेव किया और कैसे चीज़ें अब और भी खराब हो सकती थी या हो सकती हैं। पॉजिटिव रहने के लिए दूसरा तरीका है कल्टीवेट एंड लिव इन ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड स्टे पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मकता पैदा करें और सकारात्मक वातावरण में रहें। अभी सकारात्मक बने रहने के लिए आप किसके साथ अपना समय बिताना पसंद करते हैं, जैसे कि टीवी, इंटरनेट, पत्रिकाएं, जैसे आपको जो इनपुट मिलता है उसका आपके दृष्टिकोण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक रहने में सक्षम होने के लिए आपके जीवन में ऐसे प्रभावों का होना आवश्यक है जो आपको नीचे खींचने की बजाय आपको समर्थन करें और आपको ऊपर उठाएं। इसलिए ध्यान से विचार करें कि आपने अपने दिमाग में क्या आने दिया है। उदाहरण के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं किन 3 सबसे नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताता हूँ। जानकारी के 3 सबसे नेगेटिव स्रोत कौन से हैं जिन पर मैं समय बिताता हूँ। उत्तरों पर विचार करें और फिर इस बारे में सोचें कि आप उस सप्ताह उन लोगों या सूचना स्रोतों में से किसी एक के साथ कम से कम समय बिताएं या बिताएं ही नहीं, और आप अपने जीवन में सबसे सकारात्मक स्रोतों या लोगों के साथ अब और अधिक समय कैसे व्यतीत करते हैं। पॉजिटिव रहने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है गो स्लोली, यानी धीमा हो जाओ। मैंने पाया है कि जब मैं बहुत तेज़ी से जाता हूँ या तेज़ी से काम करता हूँ तब मैं सोचने, बात करने, खाने और अपनी दुनिया में तेज़ी से घूमने की कोशिश करता हूँ तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तनाव बनता है, किसी भी चीज़ के बारे में नकारात्मक विचार पनपते हैं और मुझे लगता है कि मेरी अपनी निजी शक्ति कम हो रही है। लेकिन अगर मैं कुछ मिनटों के लिए धीमा कर दूँ, भले ही मुझे इसे चलने, बात करने और धीमी गति से खाने के लिए मजबूर करना पड़े, तो मेरा मन और शरीर भी शांत हो जाता है। चीज़ों के बारे में मैं सोचना आसान हो जाता है। आशावादी और रचनात्मक परिप्रेक्ष्य यानी कि कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव को खोजने के लिए स्पष्ट रूप से फिर से और भी आसान हो जाता है। पॉजिटिव रहने का चौथा तरीका है डोंट मेक माउंटेन्स आउट ऑफ द मोल हिल, यानी कि तिल का पहाड़ ना बनाए। परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव खोना बहुत आसान है, खासकर यदि आप तनावग्रस्त और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए एक तिल का पहाड़ आपके दिमाग में एक बड़ा और भयानक पहाड़ बन सकता है। इन परिस्थितियों से निपटने का एक सरल 3 कदम तरीका है ताकि वे हाथ से बाहर ना हो जाएं। सबसे पहले अपने आप को कहो रुको, अपने मन में चिल्लाओ बंद करो या नहीं, हम फिर से इस रास्ते पर नहीं जा सकते। जैसे ही आपके दिमाग में इस तरह के विचार घूमने लगते हैं, एक लंबी सांस लो। चिल्लाने से विचार को बाधित करने के बाद रुक जाओ और बस स्थिर रहो। फिर अपने पेट से सांस ले और अपने मन में और शरीर को शांत करने के लिए 1 या 2 मिनट के लिए केवल अपनी सांसों और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें एंड देन रीफोकस। अपने किसी करीबी से बात करके और स्थिति पर अधिक जमीनी दृष्टिकोण प्राप्त करके अपने पर्वत निर्माण के विचारों पर सवाल उठाएं या इसका इनपुट प्राप्त करें, या बस अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और शांत होने के लिए खुद से ये सवाल पूछें कि क्या ये पहाड़ 5 साल में मायने रखेगा या 5 सप्ताह में भी।
पॉजिटिव रहने का पांचवा तरीका है डोंट लेट वैग फियर्स होल्ड यू बैक फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट, स्टे पॉजिटिव। यानी कि अस्पष्ट आशंकाओं को अपने मनचाहे काम करने से ना रोकें, सकारात्मक बने रहें। कभी कभी आप जीवन में एक मौका लेना चाहते हैं, अपने खुद के व्यवसाय के पक्ष में या किसी को डेट के लिए बाहर जाने के लिए कहें। अस्पष्ट शंकाओं में खो जाने का एक सामान्य जाल, और यदि आपने वास्तव में कार्यवाही की तो क्या हो सकता है, और इसीलिए मन भय से भर जाता है और यह दुस्वप्न, परिदृश्य और बहुत सारे आत्मसंदेह पैदा करता है। हाँ, यह सभी को होता है, तो खुद से पूछिए कि इससे बुरा क्या हो सकता है। अगर यह असंभावित घटना हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे बुरी चीज जो वास्तविक रूप से हो सकती है यह आमतौर पर डरावनी नहीं होती जितनी कि मेरे डर से मेरे दिमाग का दुस्वप्न पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और उस मौके का फायदा उठाएं। टू रिमेन पॉजिटिव, छठा तरीका है ऐड वैल्यू एंड पॉजिटिविटी टू एल्सेस लाइफ। यानी कि औरों के जीवन में मूल्य और सकारात्मकता जोड़ें। आप किसी चीज की मदद करते हैं, आप दुनिया और जिसमें मौजूद लोगों से वापस पाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। सभी से या हर बार नहीं, मगर मदद करना, टू हेल्प समवन। चलते समय हाथ उधार दें, किसी मित्र को अपनी कार में सवारी दें। यदि उसे जानकारी की आवश्यकता है तो गूगल करके या दोस्तों से चेक करके उसे सहायता करें। लाइक जॉब सर्च, जस्ट लिसन। कभी कभी लोगों को सीधी सीधी मदद नहीं चाहिए, मगर उनकी प्रॉब्लम्स को कोई सुनने वाला चाहिए। जस्ट लिसन देम। वे बस चाहते हैं कि कोई पूरी तरह से वहाँ रहे और थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते समय उन्हें सुने। मूड को बढ़ावा दें। डू स्माइल, जब उपयुक्त हो तो गले लगाएं। किसी मित्र के साथ घूमते समय उत्साहवर्धक संगीत बजाएं या प्रेरक फिल्म सुझाएं या उसे प्रोत्साहित करें। पॉजिटिव रहने का सातवां तरीका है कि एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल एंड डू स्टे पॉजिटिव। यह निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट है, लेकिन मुझे पता है कि एक अच्छी रात की नींद या अच्छी कसरत का बड़ा प्रभाव तब हो सकता है जब मेरे विचार निराशावादी हों और मुझे अंदर से बहुत तनाव हो। और मुझे पता है कि जब मेरा पेट खाली नहीं होता है तो स्पष्ट और आशावादी रूप से सोचना कितना आसान होता है। इसलिए मैं इन बुनियादी आदतों की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, जो उबाऊ लग सकती है, क्योंकि आप उन्हें कैसे प्रबंधित करते हैं इस पर निर्भर करते हुए इनका किसी भी तरह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आठवां सबसे बढ़िया तरीका पॉजिटिव रहने का है कि लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म इन ए हेल्दी वे। आलोचना को स्वस्थ तरीके से लेना सीखें। एल्बर्ट हर्बर्ट ने कहा है टू एस्केप क्रिटिसिज्म डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। यानी कि आलोचना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ मत करो, कुछ मत कहो या कुछ मत बनो। सबसे आम आशंकाओं में से एक आलोचना का डर है। यह लोगों को वह करने से रोक सकता है जो मैं जीवन में चाहता हूँ। जब आपको कुछ आलोचना मिले तो केवल 4 चरणों का उपयोग कीजिए। यूज 4 स्टेप टू न्यूट्रलाइज क्रिटिसिज्म। नंबर 1, डू नॉट रिप्लाई। तुरंत उत्तर ना दे। जब आप क्रोधित, परेशान या चिड़चिड़े होते हैं तो उत्तर देने के समय शांत होने का समय लें। प्रतिक्रिया देने से पहले संदेश को संसाधित करने के लिए कम से कम कुछ गहरी सांसें और थोड़ा समय लें। नंबर 2, वास्तव में आलोचना को सुने। खुले रहने की कोशिश करें और पता करें कि यह संदेश आपकी क्या मदद कर सकता है। अपने आप से पूछे, कुछ ऐसा भी है जिसमें सुनना नहीं चाहता लेकिन मेरी मदद कर सकता है। नंबर 3, याद रखें कि आलोचना हमेशा आपके बारे में नहीं होती। कुछ आलोचनाएं सहायक होती हैं, कुछ इसलिए क्योंकि उनका दिन, साल या नौकरी खराब चल रही है। और नंबर 4, उत्तर दें या जाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ईमेल या मौखिक क्रिटिसिज्म का उत्तर दें या ना दें, या आप अपना जवाब एकदम लाइट या दयालु रखें और
एक या दो सवाल करें ताकि आप उसे समझ सकें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव रहने का 9वां तरीका है कि इफ समथिंग इज स्टिल गोइंग अंडर योर स्किन, यानी कि अगर आपको अभी भी और भी परेशानी है तो क्या करें, तो बस उस मुद्दे को प्रकाश में आने दे, यानी कि किसी भी करीबी के साथ इस पर बात करें और ये आपको बहुत मददगार हो सकता है और वास्तव में ये चीज़ क्या है उसका भी पता लग सकता है और स्थिति पर एक स्वस्थ दृष्टिकोण खोजने के लिए भी आपको मदद मिल सकती है और अपने आत्मसम्मान में भी सुधार हो सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 10वां तरीका पॉजिटिव रहने का है स्टार्ट योर डे विथ अ पॉजिटिव वे, यानी कि आप अपनी सुबह कैसे बिताते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सुबह की शुरुआत पूरी गति से करते हैं और मन में भविष्य की परेशानियों में खोए रहते हैं तो तनाव और नकारात्मक विचार जल्दी उठेंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि आप अपने दिन की शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए करते हैं, अपने परिवार या मित्र के साथ सकारात्मक बातचीत करके या आप चाय और नाश्ते में या अपने दौरान प्रेरक संगीत या उपयोगी लेख पढ़ने या सुनने के साथ कुछ समय बिताते हैं, तो ये आपके पूरे दिन के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। 11वां सबसे लास्ट तरीका है पॉजिटिव रहने का माइंडफुली मूव थ्रू द डे, यानी कि सोच समझकर पूरे दिन में आगे बढ़े। जब आप अपना वर्तमान समय और वर्तमान क्षण में बिताते हैं तो सकारात्मकता भावनाएं तक पहुंचना और रहना बहुत आसान हो जाता है। व्यवहारिक रूप से आप अपने जीवन में किसी चीज़ के बारे में वास्तव में क्या कर सकते हैं जब आप अतीत या भविष्य में खो जाते हैं, जैसे हम में से कई लोग ये करते हैं, और चिंताएं बहुत आसानी से बड़ी हो जाती है और आपके दिमाग में अतीत की असफलताओं और गलतियों को बार बार दोहराया जा रहा है और आपको वो निराशावाद में ले जाता है। अपनी सुबह के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ने से उम्मीद है कि आप शेष दिन के दौरान आप जिस क्षण में हैं उसी क्षण पर ध्यान रखें और वो आसान हो जाता है। आप जिस क्षण में हैं उसी के साथ जुड़ने की कोशिश करें और ये तरीका बहुत आसान है ध्यान केंद्रित करने का। अभी 1 या 2 मिनट के लिए सभी इंद्रियों के साथ अपने आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान करें और वर्तमान में रहें। बस यही है पॉजिटिव रहने के 11 तरीके। पॉजिटिव टिप पिक फ्रॉम मोजे फैक्ट्स। अधिक आशावादी दृष्टिकोण का निर्माण करें, एक रवैया जो समय के साथ और अधिक स्थिर होता जाएगा, ताकि मैं अच्छे दिनों के दौरान न केवल दुनिया को सकारात्मक तरीके से देख सकूं, लेकिन यह भी कि मैं कठिन समय में भी सकारात्मक और रचनात्मक रह सकूं और कुछ बेहतर करने की दिशा में काम कर सकूं। मोजे चॉइस इज योर्स, हेल ऑफ नेगेटिविटी और हेवन ऑफ पॉजिटिविटी। और डू नॉट फॉरगेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड हाउ टू स्टे पॉजिटिव पार्ट 2, जिसमें हम इसके फायदे और उसके और भी अच्छे एडवांटेजेस देखेंगे अपने कैरियर में भी और अपने जीवन में भी। तो प्लीज़ थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. Please do subscribe, like, share and comment